और न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में वजीर दाखिला अमित शाह ने आर्टिकल 370 और CAA पर सख्ती से अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां वोट बैंक के लिए कुछ भी कह रही हैं। उधर न्यूज 18 JKLH को दिए गए एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 किसी खास मजहब के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए है। माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने का टोटका है। उनको न सत्ता में आना है, न 370 को वापिस आना है, न उनको सत्ता में आना है, न CAA रद्द होना है। उनको भी मालूम है, मगर वो माइनॉरिटी अपीसमेंट कर माइनॉरिटी के वोट अंकित करना चाहते हैं। एकमात्र कारण से झूठ फैला रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, CAA समाप्त नहीं हो सकता। अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370 और CAA वास्तविकता बन चुका है। जब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि CAA जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इट इज एंटी माइनॉरिटी, और हमारी बात साबित हो गई। हमने कहा कि कानून जो है वो मजहब के बुनियाद पे बनाया गया है। इसमें एक ही मजहब को निशाना बनाया गया है इस कानून में। कानून जो है, जब आप अदालत में जाते हैं वहाँ मूर्ति होती है जिसके हाथ में वो वेइंग स्केल और आंखों पे पट्टी बांधी होती है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि कानून अंधा है। कानून कोई फर्क नहीं देखती किसी में भी, चाहे मजहब हो, जात हो, बरादरी हो, जो भी हो, आदमी हो, औरत हो, कुछ भी। लेकिन होम मिनिस्टर के इस बयान से फिर पता चलता है कि ये कानून जो है ये वाला अंधा नहीं है। इसमें सीधा सीधा एक मजहब को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तभी तो अपीजमेंट की बात हो रही है। और जहां तक 370 की बात हम करें ना, शाह साहब आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, बारामुल्ला के हैं, मुझे बताइए ना, 370 का कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए था? उस 370 के कानून में आपको भी फायदा हुआ, आपकी भी जमीनें बची। उस 370 के तहत आपको, मतलब आप सुरक्षित रहे। उस 370 को आज दोबारा बहाल करने के लिए लद्दाख में बुद्धिस्ट जो हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं। उस 370 के हटने के बाद जम्मू के लोग नाराज हैं। 370 का कानून जो है वो किसी एक मजहब को फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो। जम्मू कश्मीर में 370 का कानून वो मजहब का कानून नहीं था, वो एक इलाके को दिया गया। तो इसको आप अपीजमेंट नहीं कह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बटवारा श्रीनगर में एक अवामी रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने यहां के लोगों को गुमराह किया और फिर BJP में शामिल हो गए, जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो यहाँ की तरक्की और खुशहाली के दावे कर रहे हैं और हमारे जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी शनाख्त और इज्जत छीन ली है। अब ये लोगों पर मुनहसर है कि वो किसको वोट दें, नागपुर के इशारों पर चलने वालों को या किसी और को। करेंगे ये आपके लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ साजिशें रचाई, आपको धोखा दिया, हमारी इज्जत, हमारी वकार, पहचान, हमारी शनाख्त सब मिटाया इन्होंने। और उसके बरक्स मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज भी नौजवान नौकरियों के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चों को इन पिछले 8-10 सालों में मां सिवाय शराब की दुकानें और नशीली दवाइयां, ड्रग्स, इसके अलावा इन लोगों ने और कुछ नहीं दिया। बेइज्जत करके रखा हमें। 13 तारीख को आपने तय करना है कि आपको कौन सा नुमाइंदा दिल्ली भेजना है। क्या आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो दिल्ली जाके नागपुर की गोद में बैठे? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो कल को BJP के साथ हाथ मिलाए? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो 370 और 35A पे खामोश रहे? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो यहाँ के पुल बनने ना दे, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगने दे, जो आपके साथ नाइंसाफी होने दे? या आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो आपके जज्बातों की सही माने में तर्जुमानी कर सके, जो आपके हकूक के लिए लड़ सके, जो आपके इंसाफ के लिए लड़ सके,
जो हमारी इज्जत, वकार, पहचान, शनाख्त, उसको दोबारा वापस लाने के लिए लड़ सके। अगर आपको नुमाइंदा वो चाहिए जो आपके लिए लड़े, जो वहां आ जाके आपकी आवाज बने, जो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करे, फिर आपको ज्यादा मशीन में देखने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ एक ही बटन है जो आपके हकूक के लिए लड़ने की ताकत रखती है, और वो बटन हल का बटन है। वो बटन जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब का बटन है, वो मेरा है, वो फारूक साहब का है, वो आप सबका है, और इसी में हमारे तमाम मसलों का इलाज लिखा हुआ है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक